हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। थोड़ा सा बिजी हूँ तो वीडियो को थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे। जल्दी से डिस्कस करते हैं कि हमारा कल का डिस्कशन क्या था, आज मार्केट ने क्या किया, एंड टुमारो व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड व्हाट विल बी आवर सेटअप। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टुमारो इज़ एक्सपायरी फॉर बैंक निफ्टी। तो वीकली एक्सपायरी है, थोड़ा सोच समझ के काम करना है। सेफ ट्रेडर से नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या है, दोनों दिन अच्छी खासी रैली बैंक निफ्टी ने दी है। 2 दिन में जब 2000 पॉइंट की रैली मार्केट दे रही है तो यू कैन इमेजिन कि कितनी स्ट्रेंथ मार्केट दिखा रही है। ठीक है, तो अब उस केस में ये नहीं करना है कि जस्ट बायस रखो एक कि डेली मार्केट रैली दे रही है तो कल भी अगर गैप अप खुलती है तो मार्केट रैली ही देगी। ठीक है, नॉट नेसेसरी। कल एक्सपायरी का दिन है, ये भूलना मत। तो सेफ प्ले करना है। सबसे पहला काम तो ये करना है कि अगर आपने कल और परसों 2 दिन में अगर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है तो कल का हमारा जो एम है वो ट्रेड करने का एम नहीं होना चाहिए। कल का एम ये होना चाहिए कि मिले हुए प्रॉफिट को बचा के रखना है, उसको खोना नहीं है। दैट इज़ द फर्स्ट एम। एंड जो भी ट्रेडिंग करनी है, अगर हमारे सेटअप के हिसाब से कुछ हमें ट्रेड मिलती है तो वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करनी है। अगर रैली मिल जाती है, अपने सेटअप के हिसाब से मार्केट काम करती है, कहीं रैली दे देती है तो छोटी क्वांटिटी में बड़ा पैसा मिल जाएगा। लेकिन ज़ीरो हीरो के चक्कर में एक्सपायरी है, प्रीमियम कम है तो ज़्यादा क्वांटिटी डाल दो, ये सब चीज़ें नहीं करना। क्योंकि अगर मार्केट ने रैली नहीं दी, अगर स्टैगनेंट हो जाती है तो टाइम डिके में लॉस हो जाएगा। अगर आपके अगेंस्ट मार्केट चली जाती है तो भी आपको लॉस हो जाएगा। तो दोनों दिन का प्रॉफिट जो है उसको खोना नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था। गैप अप के केस में मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मैं बाय ऑन डिप ही करूँगा। तो यहाँ पे मार्केट खुलने के बाद एक डिप ले लिया एंड मेरी उम्मीद ये थी कि यहाँ से जब नीचे आ रही है तो एटलीस्ट ये प्रीवियस डे हाई तक तो आ जाए। ठीक है, निफ्टी गई थी, निफ्टी ने वो जोन टच किया था, लेकिन बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं ये गैप मेंटेन करके रखा और यहीं से फिर से ऊपर मुड़ गई। ठीक है, कुछ लोगों ने यहाँ इस हाई के ऊपर कुछ पोजीशन बनाई थी, छोटा सा प्रॉफिट मिला। अगर बुक नहीं किया होगा तो उनका डेफिनेटली मार्केट ने स्टॉप लॉस ले लिया। तो ऐसे मौके पर क्या करना है, आप एक किसी लॉजिक के साथ काम कर रहे हो। ठीक है, तो लॉजिक ये होता है कि हाई एंड लो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। हाई के ऊपर मैं कॉल ले रहा हूँ। अगर हाई के ऊपर अगर आप कॉल ले रहे हो तो 923 का जो ये हाई का लेवल था, इसके ऊपर मार्केट कहाँ तक गई, 47,190 तक ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पे चली गई। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे मार्केट ने कितनी देर तक कंसोलिडेशन किया। तो अब एक बार यहाँ पे समझ में आ रहा है कि एक बार आप रुक गए, 2 बार, 3 बार, 4 बार रुक गए, तो ये 5 मिनट की कैंडल है। ठीक है, 15-20 मिनट आप रुकने के बाद समझ में आ गया कि इस लेवल को, ये 47,180 के जोन को मार्केट अगर क्रॉस नहीं कर रही है और आप यहाँ से अगर कॉल लेके बैठे हो तो इट इज़ बेटर टू बुक सम क्वांटिटी या यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखो। जिन लोगों ने ये काम किया उनको यहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, फिर यहाँ से एक क्विक रिजेक्शन मिला, एक डाउनफॉल देखने को मिला, बट दैट वाज जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग और कुछ नहीं था। ठीक है, तो मैंने क्लियरली बोला था कि मैं पुट के बारे में सोचूंगा ही नहीं, तो ये यहाँ पर मैंने कुछ भी पुट के बारे में नहीं सोचा। फिर दोबारा दूसरा एक फंडा मैंने आपको क्या बताया था कि अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके अगर डाउनफॉल शुरू होना है तो फिर ये लो ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, लो ब्रेक हुआ नहीं हुआ तो लो के पास आ गई, लो के थोड़ा सा ऊपर से ही फिर से मार्केट मुड़ गई, अगेन ये हाई का लेवल क्रॉस करके यहीं कहीं स्टैगनेंट हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से जब मार्केट ऊपर मुड़ी तो आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट अब इस रेंज में है एंड इट इज़ गोइंग टू बी रेंज बाउंड। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन ट्रेड नाउ। कल के लिए किस तरीके से काम करना है, तो आज की क्लोजिंग है 46,968 एंड डेली बेसिस पे 47,012 की मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो डेली बेसिस पे 47,000 का रेजिस्टेंस मार्केट ने क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, अभी कल काम करते समय बहुत ही सोच समझ के काम करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, अगर फ्लैट खुल के कहीं इसी जोन में घूमती है ना, तो हो सकता है कि मार्केट कल रेंज बाउंड ही रह सकती है। ठीक है, एंड रेंज काफ़ी बड़ी रेंज है, तो रेंज बाउंड मार्केट हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाती है ना, 47,180 200 का जोन अगर क्रॉस करती है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है एंड फॉलोअप आता है, तो उस केस में मैं कॉल के बारे में सोचूंगा विद वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर जो पहला रेजिस्टेंस मिलेगा दैट विल बी 47,300 330 का जो जोन है ना, वहाँ पे पहला रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर 330 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो फिर 480 530 का जो जोन है वहाँ तक मार्केट जा सकती है। उससे ज़्यादा टारगेट मैं कल के लिए नहीं देख रहा हूँ, स्पेशली अगर फ्लैट खुल के इसको ब्रेक करती है तो। ठीक है, अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा। फिर ये जो 730 650 का जो जोन है ना,
यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट क्या कर रही है। यहाँ पर अगर सपोर्ट लेती है तो मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा और फिर 47,000 और उसके ऊपर फिर 47,180 200 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। बेसिकली इसी रेंज में मार्केट घूम सकती है, ठीक है। अगर यहाँ फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाती है और यहाँ से रिजेक्शन लेती है, मैं फ्लैट की बात कर रहा हूँ, फ्लैट खुल के जाती है, कंसोलिडेशन करती है और नीचे ब्रेक करती है, या तो डायरेक्ट रिजेक्शन लेती है, तो बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक पुट की पोजीशन ली जा सकती है। आई विल प्रेफर टू डू दैट। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर क्लियर है कि मार्केट फिर से ऊपर ही जाना चाहती है, तो उस केस में मैं पोजीशन को कन्वर्ट करूँगा। लेकिन यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो फिर मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन ले लूँगा बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ और क्वांटिटी बहुत ही छोटी रखूँगा और यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं। एंड 930 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर से 730 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। तो बेसिकली इस रेंज को ट्रेड करने के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट बुलिश और बेरिश। ये मत सोचना कि मैं पुट का ट्रेड बता रहा हूँ। पुट का ट्रेड मैं बता रहा हूँ इस रेंज को ट्रेड करने के लिए, बिकॉज ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड ही बहुत ही स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड है। कल एक्सपायरी का दिन है, तो एक्सपायरी के दिन जैसे आज ये मोमेंटम मिला था दोनों तरफ का, तो इस टाइप का जो मोमेंटम है वो कल मिल सकता है। तो एंड यहाँ पे मेरे पास रीज़न है एक पुट का ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि ये रेंज मार्केट अभी एस्टेब्लिश कर चुका है। तो अभी पता है कि यहाँ से फ्लैट खुल के ऊपर जाके रिजेक्शन लेती है तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि कहीं ना कहीं यहाँ तक आ जाए और इस रेंज में कहीं इसी तरीके से क्लोज हो जाए, ठीक है। तो दिस इज़ द ओनली लॉजिक। अगर वो लॉजिक फेल हो जाता है और यहाँ से फिर से ऊपर का मोमेंटम मार्केट कंटिन्यू करती है तो नो प्रॉब्लम, आई विल कन्वर्ट माई पोजिशन टू कॉल और फिर ऊपर के टारगेट के लिए बैठ जाऊँगा। अगर दोनों बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो इसका मतलब है कि मार्केट अपनी ही चाल चल रही है। अब मेरा एनालिसिस वहाँ पे मार्केट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अपने एनालिसिस के हिसाब से, अपने सेटअप के हिसाब से मार्केट काम नहीं कर रही है, अपना खुद का ही सेटअप मार्केट चला रही है, तो उस केस में फिर अवॉइड करूँगा। कभी भी याद रखना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 एसएल हमने ले लिए तो उसके बाद ट्रेडिंग क्लोज करनी है। फिर मार्केट कहीं पर भी चली जाए फिर नेक्स्ट डे ही देखना है उसको, ठीक है। अगर आप 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड और आपका कैपिटल मैनेजमेंट ठीक से करना चाहते हो तो देन दिस हैज़ टू बी आवर सेटअप, ठीक है। एनीवेज तो दिस इज़ अबाउट फ्लैट ओपनिंग। अगर गैप अप खुलती है तो गैप अप के केस में कहीं ना कहीं मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। अगर गैप अप कहीं ना कहीं 180-200 के आसपास भी अगर खुलती है तो दिस इज़ हाईली पॉसिबल दैट इट विल गिव यू द ब्रेकआउट एंड इट विल कंटिन्यू द मोमेंटम। तो इफ़ दैट हैपन्स तो उस केस में मैं फिर यहाँ पे पुट के बारे में नहीं सोचूंगा, पुट के बारे में मैं सोचना अवॉइड करूँगा। आई विल वेट फॉर द ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट के बाद में कॉल ले लूँगा। अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं ना कहीं ये 700 650 वगैरह इस जोन में कहीं खुलती है तो आई विल वेट, आई विल सी कि पैटर्न किस टाइप का बना रही है। अगर यहाँ कंसोलिडेट करके अगर सपोर्ट लेती है तो कॉल ले लूँगा, बेसिकली अगेन वही रेंज ट्रेड करने के बाद। एंड फिर अगर यहाँ कंसोलिडेट करके अगर इसको नीचे ब्रेक करती है ना तो 650 से फिर 500 तक का क्विक मोमेंटम यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुट लेना नहीं चाहता। अगर ये प्रीवियस डे क्लोजिंग जो है ना ये वाली, तो ये जनरली 480-500 का जोन है। अगर नीचे कहीं गैप डाउन खुलती है और इसके नीचे आके फिर ये 480 को भी अगर क्रॉस करती है ना तो उस केस में मैं बहुत ही छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा और नीचे फिर 46,200 एंड 46,000 तक के टारगेट हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं। तो दिस इज़ द सेटअप फॉर बैंक निफ्टी। अब क्विकली डिस्कस करते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सेटअप यहाँ पे बन रहा है। तो निफ्टी का चार्ट भी जो है दैट इज़ आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ट। हमारा निफ्टी में भी ये डिस्कशन था कि अगर गैप अप खुलती है तो बाय ऑन डीपी करेंगे। तो अनलाइक बैंक निफ्टी में एक गैप बना के रखा, ठीक है। यहाँ पर ऑलमोस्ट ये गैप कवर कर दिया निफ्टी ने। गैप अप खुली, एक क्विक डिप एंड प्रीवियस डे हाई से उसी जोन के पास आके एक सपोर्ट लेके मार्केट ने ऊपर की चल पकड़ ली, ठीक है। अभी आज की क्लोजिंग कहाँ है, 20,856 की ये क्लोजिंग है एंड ये जोन है एक्चुअली, ठीक है। 850 से लेके 875 तक का ये 25 पॉइंट का जोन है। अब इस जोन के बीच में निफ्टी है, ठीक है। अगर यहाँ पे फ्लैट ही खुलती है, ध्यान से सुनिएगा, फ्लैट खुलती है और 875 के ऊपर सस्टेन हो जाती है, सेफ साइड पे 880 का आप लेवल पकड़ लीजिए। 880 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन हो जाती है और कंटिन्यूस ट्रेड करती है 10-15 मिनट तो कल के कल ही हमें 21,000 तक के भी टारगेट्स
मिल सकते हैं। ठीक है, 21,000 से लेके 2130, ये जो 30 पॉइंट्स का जोन है ना, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल जोन एंड बहुत ही बड़ा तगड़ा रेजिस्टेंस है। याद रखिए, पिछले कुछ दिनों से मार्केट ने बहुत अच्छी रैली दी है, तो अगर ये मोमेंटम आपको मिलता है, ये क्विकली 120 पॉइंट्स अगर यहाँ पे निफ्टी कवर करती है, तो 21,000 के आसपास मैं अपना पूरा प्रॉफिट बुक करूँगा एंड देन आई विल वेट। कल के लिए मैं 21,000 के ऊपर का मोमेंटम एक्चुअली नहीं देख रहा हूँ। फिर भी अगर निकल जाती है और 2130 के ऊपर सस्टेन हो जाती है निफ्टी, तो हम ट्रेल कर सकते हैं। बट 21 के आसपास में, मतलब 90-95 के रेंज में जैसे ही मार्केट पहुँचेगी ना, तो वहाँ पर मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा। ओके, अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है, ठीक है, इसी जोन में खुल के अगर नीचे आती है, और ये जो जोन है ना 20,800 का, ये 800 के नीचे अगर 780 पकड़ लीजिए, 780 800 का जोन, मैं एग्जैक्ट बताता हूँ आपको। ये जो एक लेवल है, दिस इज़ 790, ठीक है, तो ये 790 का जो लेवल है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। तो 800 790 के जोन को अगर फ्लैट खुल के निफ्टी अगर ब्रेक करती है, तो पुट की पोजीशन ली जा सकती है एंड 720 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। तो बेसिकली ये वही सिनेरियो होगा जो मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया था कि ये 720 से लेके 875 तक की ये रेंज है। ठीक है, तो यहाँ से अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है, इसको ब्रेक करती है, इसका मतलब ये यहाँ तक 720 तक आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर एक पुट का ट्रेड, स्कैल्पिंग ट्रेड हो सकता है 720 तक। ठीक है, एंड 720 के आसपास अगर मिलेगी, तो यहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस के तो काम करना ही नहीं है। ठीक, तो ये इसी रेंज में निफ्टी रहने की प्रोबेबिलिटी है अगर ऐसा हो जाता है तो। गैप अप अगर खुलती है और कहीं ना कहीं 880 के ऊपर ही खुलती है, तो फिर मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं बाय ऑन डिप के बारे में ही सोचूंगा यहाँ पे। ठीक है, अगर बहुत ही ज़्यादा गैप अप खुलती है, ये एक सिनेरियो डिस्कस कर लेता हूँ कि 120 पॉइंट ही गैप अप होती है और सीधा 21,000 के आसपास ही अगर मार्केट खुलती है और रिजेक्शन का कोई साइन हमें मिलता है, तो उस केस में मैं 2130 का स्टॉप लॉस लगा के एक पुट की पोजीशन ट्राई करूँगा एंड नीचे फिर आज के क्लोजिंग तक के टारगेट्स, और उसके नीचे फिर 800 एंड आई विल कीप ट्रेलिंग। लेकिन अगर 2130 का एसएल अगर हिट हो जाता है, तो फिर आई विल कन्वर्ट माई पोजीशन टू कॉल, और ऊपर जहाँ तक पॉइंट्स मिल सकते हैं वहाँ तक मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये पुट का सिनेरियो गैप अप के केस में मैं सिर्फ और सिर्फ 21,000 के आसपास प्लान कर रहा हूँ, अगर डायरेक्ट वहाँ पे खुलती है तो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर 900 के आसपास, 920 के आसपास, 930 के आसपास, मतलब 50 पॉइंट के अंदर अगर गैप अप खुलती है ना, तो मैं बाय ऑन डिप के बारे में ही सोचूंगा, क्योंकि वहाँ पर पुट लेने के बाद हम ट्रैप हो सकते हैं, मार्केट एक झटका ऊपर की तरफ दे सकती है और 21,000 के आसपास जाके वहाँ से रिवर्स हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो 920 930 वगैरह के आसपास अगर मार्केट खुलती है, तो आई विल वेट फॉर द पैटर्न, आई विल वेट फॉर अ डिप, और बाय ऑन डिप ही करूँगा। पुट का ट्रेड के बारे में मैं तभी सोचूंगा अगर डायरेक्टली 21,000 के आसपास निफ्टी अगर खुलती है तो। अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं ना कहीं इस लेवल के नीचे खुलती है, ओके, एक चीज़ समझ लीजिएगा, फ्लैट खुल के नीचे आने में मैंने बोला था कि यहाँ पे पुट का ट्रेड हम ले सकते हैं। उसके पीछे लॉजिक ये था कि ये रेंज है, रेंज से रिजेक्शन लेके आ रही है, तो इतने पॉइंट्स हम कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, ये 60-70 पॉइंट्स हैं, तो ये पॉइंट्स हम कैप्चर कर सकते हैं, दिस वाज अ लॉजिक। लेकिन अगर खुलती ही यहाँ है कहीं, ठीक है, 800 के नीचे 780 760 पे खुलती है, तो फिर ये बिल्कुल मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट इतना, ये इक्वल डिस्टेंस पे है, ये उससे कम डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से कोई पुट का ट्रेड मैं नहीं देख रहा हूँ। ये ध्यान से समझ लीजिएगा ये लॉजिक। तो ये मिड पॉइंट से मैं कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ। मिड पॉइंट पे अगर खुलती है तो मैं इसको नीचे आने दूंगा, एंड फिर 720 के आसपास सपोर्ट लेते हैं तो यहाँ पे मैं कॉल का ट्रेड ले लूँगा। अगर सपोर्ट नहीं लेती, इसको ब्रेक करती है, मतलब गैप डाउन भी खुली और फिर इसको ब्रेक की, तो फिर पुट के बारे में सोचूंगा। देन इन दैट केस फिर 600 तक के, 600 630 तक के टारगेट्स हमें नीचे मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ से सपोर्ट अगर ले लिया, तो फिर से दोबारा ये 850 880 तक के जो टारगेट्स है, यहाँ तक हम कैप्चर कर सकते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर सेटअप फॉर टुमारो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल, सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।